अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, आज हमारा ई कैट का लेक्चर नंबर 15 है और इसके अंदर हम कवर करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 टू 1.5। तो 1.3 में स्टूडेंट्स आपको पता है सबसे पहले हम लिमिट्स के बारे में बात करते हैं, 1.4 में कंटिन्यूटी की बात आ जाती है और 1.5 में हमारे पास ग्राफ्स आ जाते हैं। तो हम पहले लिमिट से स्टार्ट करेंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपके पास क्या है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन बेटा एक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप समझना चाहें तो लिमिट क्या होती है, जिस तरह हम किसी दोस्त को या किसी और को हम कहते हैं अपने लिमिट में रहें, अपनी लिमिट में रहे, जो हम फिक्रा बोलते हैं, इसका मतलब ये वही होता है कि अपनी हद में रहना। लिमिट मैथमेटिकली भी यही है आपके पास कि किसी फंक्शन को अपनी लिमिट में रहना, उस हद से तजावुज़ ना करना। अगर वो उससे तजावुज़ करेगी, अगर आपका फंक्शन उस लिमिट से, तो फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा, उसका कोई आंसर हमें नहीं मिलेगा। ओके, जिस तरह किसी आप दोस्त को अपनी लिमिट में रहो, वो लिमिट एक्सीड करता है तो आपकी उससे दोस्ती खत्म हो जाती है, आपका रिश्ता बरकरार नहीं रहता। सिर्फ इतनी सी बात करते हुए आगे चलूंगा। जो हमारे पास MCQs आने हैं ई कैट के हवाले से, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो बेटा आपके पास दो फंक्शन है जी। एक फंक्शन आपके पास है लेट f and g be two functions for which f आपके पास इसकी लिमिट है l। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a हो तो f of x इज इक्वल टू आपके पास है l के, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x इज इक्वल टू आपके पास है m के। देन ये हमने रूल्स याद कर लेने, थ्योरम्स के तौर पे आपकी बुक में लिखे गए हैं रूल्स, जिनको यूज करके हम लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहते हैं जी अगर दो फंक्शन f of x और g of x प्लस या माइनस हो रहे हो, पीछे आपके पास लिमिट हो x अप्रोचेस टू a, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, या प्लस हो रहे हो या फिर क्या हो रहे हो बेटा माइनस हो रहे हो, और आपके पास पीछे लिमिट हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। लिमिट f of x अलग लिख सकते हैं और लिमिट g of x आप क्या कर सकते हो, अलग लिख सकते हो। और इस फंक्शन की लिमिट हमने बोला है l है और इस फंक्शन की लिमिट हमने बोला है m है, तो l प्लस m आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा सेकंड रूल है, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो k एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकता है, वो आपके पास फंक्शन से साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम लिमिट क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को लिमिट से पहले लिख सकते हैं, उस कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, उस कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई क्योंकि होगी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं है, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर लिख लें और लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास आंसर क्या आएगा, k और l। इसी तरह ही अगर दो फंक्शन, जिस तरह हमने पढ़ा ऐड और माइनस हो रहे हो, अगर इसी तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो तब लिमिट किस तरह अप्लाई करोगे, हम दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। ओके, f of x पे लिमिट अलग अप्लाई हो जाएगी और g of x पे लिमिट अलग अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह ही अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, तो तब आप लिमिट किस तरह लोगे, ऊपर वाले फंक्शन पे लिमिट अलग अप्लाई हो जाएगी, नीचे वाले फंक्शन पे लिमिट अलग अप्लाई हो जाएगी। देन जो 5 है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन होल पावर के अंदर पड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल 4 और पीछे आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 2। अगर कोई फंक्शन आपके पास होल पावर में पड़ा हो तो आप लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हो, आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल पावर 4। आप उस लिमिट को फंक्शन पावर के अंदर लेके जा सकते हो। ये आपके पास रूल नंबर 5 था, जो कि इंपॉर्टेंट था। ये चंद बेटा रूल्स थे जिनको यूज करके आप लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब बेटा दो यहाँ पे बातें हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट। एक है आपके पास x अप्रोचेस टू a। x अप्रोचेस टू a का मतलब क्या होता है, जो x है वो a के करीब तरीन है मगर a के इक्वल नहीं है। x जो है वो a के करीब तरीन है मगर x के इक्वल नहीं है। ये बात और ये बात में डिफरेंस है, इन दोनों में बेटा ये डिफरेंस है, x इज इक्वल टू a के अंदर और x अप्रोचेस टू a के अंदर। ओके, x अप्रोचेस टू a और x इज इक्वल टू a के अंदर डिफरेंस है। इसका मतलब है x a को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है एग्जैक्टली इक्वल्स टू a है।
अगर आप यहाँ पे x माइनस ए करेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। अब अगर आप यहाँ करेंगे x माइनस ए तो आंसर आपके पास 0 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल थे, दोनों को माइनस करोगे आंसर 0 आ जाएगा। मगर यहाँ पे इक्वल नहीं थे, दोनों को माइनस करोगे तो कोई आंसर आपके पास लाजमन आएगा। ओके, अगर हम इस लिमिट के कंसेप्ट को और सीखना चाहें, मगर यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है एमसीक्यूज़ से रिलेटेड, मगर मैं फिर भी आपको सिखाना चाहूँगा। अगर आपके पास x है और y है, फंक्शन आपके पास हम ले लेते हैं, फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये आपके पास फंक्शन है। अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू 1.5 रखते हो तो आंसर आपके पास बेटा आता है 6। इस x को आप 1.5 यहाँ पुट करोगे, जब सारे स्टूडेंट्स को पुट करना आता है, ई कैट के स्टूडेंट्स हैं आप सारे बच्चे हो, 1.5 को जब यहाँ पुट करते हो आंसर आपके पास आता है 6। जब आप इसको पुट करते हो 1.4, आंसर आपके पास आता है बेटा 5.8। जब आप इस फंक्शन के अंदर 1.3 पुट करते हो आंसर आपके पास आता है 5.6। जब आप इस फंक्शन के अंदर 1.2 पुट करोगे आंसर आपके पास आएगा 1.4। अगर आप यहां से देखें x किस तरफ अप्रोच कर रहा है, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, x अप्रोच कर रहा है बेटा 1 को। x कहां अप्रोच कर रहा है 1 को, तो y देखें कहां अप्रोच कर रहा है, 6 था, 5.8 था, 5.6, 5.4, y अप्रोच कर रहा है बेटा आपका 5 पे। जब x 1 पे अप्रोच कर रहा है तो y कहाँ अप्रोच कर रहा है बेटा आपके पास 5 पे अप्रोच कर रहा है। अगर इसकी मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, आपके पास है जी यही फंक्शन लूँ और x की वैल्यूज को अगर मैं चेंज कर दूँ, x की वैल्यूज मैं लिखता हूँ अब x और y। x की वैल्यू मेरे पास अब है जी 1.5, 1.5, 0.6, 0.7, 0.7 कर ले, सॉरी 0.6, 7.8 कर ले। जब मैं इसके अंदर बेटा इस फंक्शन के अंदर ही x की वैल्यू 0.5 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 4। पुट करने का मेथड आपको पता है, वैल्यूज किस तरह पुट करते हैं, इस तरह करेंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 प्लस 3। जब आप इस फंक्शन के अंदर पॉइंट्स पुट करोगे आपके पास आंसर आएगा 4.2। जब आप इस फंक्शन के अंदर 0.7 पुट करोगे आंसर आपके पास आएगा 4.4। जब आप 0.8 पुट करोगे आपके पास आएगा 4.6। आप देखो आप x की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, पहले 0.5 थी, फिर 0.6 होगी, 0.7, 0.8 अप्रोच कर रही है, x अप्रोचेस टू 1 को। और y कहाँ अप्रोच कर रहा है, y अप्रोच कर रहा है बेटा आपके पास 5 की तरफ। तो ये मैंने क्या किया, बेसिकली ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 1, इधर से मैंने वैल्यूज ली, आपके पास था 1.5 था, उसके बाद 1.4 लिया मैंने वैल्यू, 1 पॉइंट बेटा हमने ले ली जी 3 वैल्यू ले ली। आप इधर से अप्रोच कर रहे हैं और आपके पास 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 आप इस तरफ से अप्रोच कर रहे हो। इस तरफ से अप्रोच करो तो आपके पास होती है राइट हैंड लिमिट। अगर आप इस तरफ से अप्रोच करो 1 को तो आपके पास होती है जी राइट हैंड लिमिट। आप देखो लेफ्ट हैंड से आप अप्रोच करें आंसर तब भी आपके पास 5 आ रहा है, जब आप राइट से अप्रोच करो तब भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये लिमिट एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया है आपके पास, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या हो, राइट हैंड लिमिट हो। ये सब कुछ आपको समझाने का मेथड था, हमने ऐसा नहीं करना, हमने जिस वैल्यू को पुट करना चाहिए। आपके पास आंसर 5 आ रहा है, हमने x इज इक्वल टू 1 रखा था, आप यहाँ 1 पुट कर लो, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 2, 2 प्लस 3 आपके पास 5 आ जाएगा। हमने तो जस्ट इसको इस तरह सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकली आपको बताने का तरीका ये है कि आपके पास लिमिट का कॉन्सेप्ट हो आपके माइंड के अंदर कि लिमिट होती क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है।
जस्ट ये आपको बताने के लिए था। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है किसी फंक्शन के ऊपर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या हो, राइट हैंड लिमिट हो। ये लिमिट क्राइटेरिया भी इसको आप बोलते हो। हमने जब क्वेश्चन समझ दैट हमने वैल्यूज को पुट करना है। ओके, अब मैं जितने भी आपके पास मेथड्स हैं लिमिट्स के 1.3 के अंदर बारी बारी सबको डिस्कस करूंगा और उनके क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करेंगे हम उन पे भी बात करेंगे। ओके, तो मैं ये सब कुछ रेस करता हूँ। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये लिमिट क्राइटेरिया समझ आया होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। देखिए बेटा, आपके पास केस 1 है। केस 1 आपके, मैं केसेस के हिसाब से केस 1 आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं लिमिट के आपकी बुक के अंदर जहां पे आपको कहता है जी x अप्रोचेस टू a। x अप्रोचेस टू a का मतलब कि आप किसी नंबर को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, इस हवाले से जो क्वेश्चंस हैं, जो MCQs बनेंगे आपके, फॉर एग्जांपल आपके पास है MCQs हैं। MCQs बेटा आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऑप्शन ए आपके पास 9, ऑप्शन बी आपके पास 10, ऑप्शन सी आपके पास 11, ऑप्शन डी आपके पास 12। इस तरह के केस के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, जिस तरह आपने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। डायरेक्ट लिमिट पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप यहां पुट करोगे 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 3, आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3। राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। इस तरह आपके पास MCQs एक और देखें। MCQs है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1, 1 ओवर x माइनस 2। ए ऑप्शन आपके पास है 0, बी ऑप्शन आपके पास है 1, सी ऑप्शन आपके पास है -1/3, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 1/3। आप आराम से इसको फाइंड कर लोगे, -1 पुट कर लो, आपके पास आएगा -1 - 2 इज इक्वल टू -1/3। चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये तो वो क्वेश्चन जो सिंपली आप लिमिट पुट कर लोगे और इनका आंसर निकाल लोगे। ओके, एक तो केस आपके पास ये वाला है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड पेपर में MCQs 12 दफा पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, उसको देखेंगे। चले, एक MCQs मुझे और नजर आया जो पेपर में आ भी चुका है पास पेपर के अंदर, बहुत आसान। इस केस से रिलेटेड MCQs आपके पास है जी बेटा, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब -1 ओवर x प्लस 1। देन ए ऑप्शन आपके पास है जी 0, बी ऑप्शन आपके पास है 3, सी ऑप्शन आपके पास 1 और डी ऑप्शन आपके पास है बेटा जी 1/2। इसको कैसे फाइंड करोगे, लिमिट डायरेक्ट पुट कर दें, आपके पास आएगा 1 का क्यूब -1 1 प्लस 1, 1 का क्यूब 1 1 -1 0, 0 ओवर 2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। आपके पास अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा पास पेपर में, ECAT के पेपर में ये आ भी चुका है। सेकंड केस आपके पास है जी केस 2 अगर की बात करें, केस 2 के जो क्वेश्चंस आपके पास हैं आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, वो है बेटा 0 ओवर 0 फॉर्म। क्या है बेटा आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म। क्वेश्चन देखते हैं। देखें जी MCQs आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब -8 ओवर x माइनस 2। आप देखें, आप यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट करें, आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। लिमिट पुट करके चेक करें, आप 2 पुट करें, आपके पास आएगा 2 का क्यूब 8, 8 - 8 2 - 2 आपके पास आ जाएगा 0 ओवर 0। इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह सॉल्व करेंगे। अब जब आपने अपनी क्लास के अंदर किया सेकेंड ईयर मैथ के अंदर, तो आपने कहा जी हम कोई अलजेब्राइक टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। जी बिल्कुल, आप उस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऊपर आपके पास a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है वो बनाए, कैंसलेशन करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। उस तरह भी आप कर सकते हो। अब बात करूंगा ट्रिक्स के ऊपर, जो रोजाना आपका क्वेश्चन होता है, सारे ट्रिक्स बताएं।
फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा ट्रिक्स बहुत कम थी, ट्रिग्नोमेट्री आई थी, उनका सोल्यूशन बड़ा पहले ही छोटा होता है। कुछ 8 और 7 के अंदर मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, उनके बारे में आप किस तरह सोल्व करें, मगर जो असल ट्रिक्स आपके पास है वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। और आपका जो मोस्टली पेपर, ज़्यादातर पेपर होता है 60 to 70% वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से ही बनकर आता है। तो इसलिए अब ट्रिक्स भी आप नोट करते जाएंगे, हर चैप्टर के अंदर 5 से 6 ट्रिक्स भी आया करेंगे, ट्रिक्स भी नोट किया करेंगे, और एमसीक्यूज को आप शॉर्टली सोल्व किस तरह करेंगे वो भी आप देखा करेंगे। और ज़्यादातर आप देख रहे हैं कल के लेक्चर भी मैंने ज़्यादातर एमसीक्यूज ही करवाए थे, और आज के लेक्चर भी मैं ज़्यादातर एमसीक्यूज ही करवा रहा हूँ। मैं हर टॉपिक को एमसीक्यूज के साथ समझाया करूंगा, और आपने उसको अच्छी तरीके से स्टडी किया करना, और आपने अपनी बुक को भी फॉलो करना है, बुक को नहीं छोड़ना है। ओके, और आज से मैं आपको वर्कशीट भी सेंड कर दिया करूंगा, जो आज जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे 50-60 एमसीक्यूज, वो भी मैं अपनी वॉल पे अपलोड कर दिया करूंगा, तो आप वही भी देख लिया करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स देखें आप आपको कैसे सॉल्व करें। इसके पास जो इसकी जो ऑप्शन है आपके पास वो है जी a = 0, बी आपके पास है जी इन्फिनिटी, सी आपके पास है जी 12, और डी आपके पास है जी अनडिफाइंड। अब हमने इसको सॉल्व करना, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप एल ऑपरेटर रूल का यूज करोगे। एल ऑपरेटर रूल क्या होता है, आप ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x³ - 8 और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो जो आंसर आपके पास बनेगा आप उसका आंसर आप लिख देंगे। आप इसका डेरिवेटिव लें, आपके पास क्या आता है जी 2×3x², ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे बचेगा 1। अब आप लिमिट पुट कर दें x = 2, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4, 4 3 आपके पास 12, आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा जी चार्ली ऑप्शन। आप क्या करोगे, एल ऑपरेटर रूल का कहता है जब तक 0/0 फॉर्म बन रही होगी, जब तक 0/0 फॉर्म बन रही होगी, आप उसका डेरिवेटिव लेते जाओ। अब देखो ऊपर का डेरिवेटिव अलग लो, नीचे का डेरिवेटिव आप अलग लो। ऊपर डेरिवेटिव लिया 3x² आ गया, नीचे आप डेरिवेटिव ले 1। अब आपके पास नीचे 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, आप लिमिट पुट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। इस तरह इससे रिलेटेड सेकंड एमसीक्यूज देखें, आपको ये एल ऑपरेटर रूल और क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज आपके पास है लिमिट x approaches to 0, 1 - cos p θ डिवाइडेड बाय 1 - cos q θ। ऑप्शन ए आपके पास है 5, ऑप्शन बी आपके पास है 0, ऑप्शन सी आपके पास है p/q, और ऑप्शन डी आपके पास है p²/q²। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, अमूमन बच्चों को इसका आंसर भी याद होता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप किस तरह सॉल्व करोगे, आप पूरा फुल फ्लेज सॉल्व तो नहीं करोगे, आप एल ऑपरेटर रूल को यूज करोगे। अगर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, क्या आता है, जब आप ऊपर वाले फंक्शन डेरिवेटिव लोगे 1 का 0 हो जाएगा, कोस का होगा माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा प्लस p θ। एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो p आ जाएगा, उसको शुरू में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय आपके पास है जी 1 का 0 माइनस साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा q sin q θ। अब ये आपके पास एक बार डेरिवेटिव लिया, अब आप इसके अंदर जब लिमिट पुट करोगे तो x की पोजीशन 0 है, तो ये 0 sin 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म दोबारा बन रही है। तो जब अगेन 0/0 फॉर्म बन रही होगी तो आप एक बार फिर इसका डेरिवेटिव ले लोगे, दोबारा डेरिवेटिव लो, आपके पास क्या आएगा, p तो ऐसे ही आ जाएगा शुरू में, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos θ cos p θ। एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो p θ से p आएगा, तो इधर आ जाएगा p² डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास साइन का cos q θ, एंगल का डेरिवेटिव q आएगा आपके पास, उस q को इस q से मल्टीप्लाई करेंगे, q² आ जाएगा। अब आप लिमिट्स पुट करें, लिमिट आपके पास x बचे तो 0 है, थीटा कर लें यहाँ पे क्योंकि थीटा लिखा हुआ है, थीटा बचे तो 0 है, थीटा बचे 0 करोगे तो cos 0 1 cos 0 1, आंसर आपके पास क्या आ गया p²/q²। देखिए वो फुल फ्लैश जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं 2 लाइनों के अंदर क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ओके, तो बेटा ये हो गया आपके पास एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज और देखते हैं, आपका ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप किस तरह सोल्व करोगे, एल ऑपरेटर रूल को यूज करोगे। हम केस 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एल ऑपरेटर रूल का आप यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एमसीक्यूज आपके पास है जी एक और, लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स। आपके पास ऑप्शन ए है जी 1/x, ऑप्शन बी है आपके पास 1/2 अंडर रूट एक्स, ऑप्शन सी है आपके पास 1 अंडर रूट ए, ऑप्शन डी जो है आपके पास 1/2 अंडर रूट ए। अब इस क्वेश्चन को भी जब आप नॉर्मली सॉल्व करते हो तो आप रैशनलाइज करते हो। अब रैशनलाइज करने में आपको टाइम लगेगा, तो आप इसका क्या करोगे, एल लॉपिटा रूल यूज करोगे। एल लॉपिटा रूल यूज करें, आपके पास ऊपर वाले फंक्शन डेरिवेटिव लें। जब आप अंडर रूट एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव लोगे, पावर 1/2 है, 1/2 शुरू में आ जाएगी, एक्स प्लस ए 1/2 में से -1 करोगे तो -1/2 आ जाएगी। अंदर का डेरिवेटिव लोगे तो a का 0 x का 1 हो जाएगा, बात खत्म होगी। ये देखिए ये अंडर रूट a है, ये कांस्टेंट है, सारी टर्म 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। आप इसको जरा सोल्व करें, सिंप्लीफाई लिखें तो आपके पास आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस ए, नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। लिमिट्स पुट करें, लिमिट्स एक्स से पहुंचे 0 है, 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट ए आ जाएगा, क्योंकि x के 0 पुट होगा अंडर रूट ए, आंसर आपके पास आ जाएगा जी। आपके पास है इसकी ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन इज द आपके पास आ जाएगी राइट ऑप्शन। ओके, जस्ट स्टूडेंट्स आपने एल लॉपिटा रूल का यूज करना और क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है, बड़ा आसान है। देखिए 2 लाइनों में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन है इसी केस से रिलेटेड, एमसीक्यूज है आपके पास। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x ओवर साइन 3x। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप यूज करते हो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आप बना के इसको सॉल्व करते हो इस तरह के क्वेश्चंस को, मगर हमने क्या करना है, जब 0/0 फॉर्म बने तो आपने एल लॉपिटा रूल लगा देना है। देखो जब x पर 0 पुट करोगे साइन 0 0/0 फॉर्म, एल लॉपिटा रूल लगाएं। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, आपके पास आएगा 2 cos 2 थीटा, नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, आपके पास आएगा 3 cos 3 थीटा। लिमिट पुट कर दें cos 0 0, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2/3। सिर्फ आपने एल लॉपिटा का यूज करना है और क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है जब लिमिट के क्वेश्चन आपके पास केस 0/0 वाली फॉर्म के होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 3 के ऊपर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके भी ट्रिक्स हैं, कुछ 4-5 ट्रिक्स हैं, मैं लिखवाऊंगा आपको। इनका यूज करोगे तो आप क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे। केस 3 के अंदर आपके पास लिमिट के क्वेश्चंस किस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं उनको बात करते हैं। केस 3 है आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब आपके पास x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, तो पहली बात आपने याद रखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। जब आपके पास फंक्शन 1/x होगा तो जब माइनस इन्फिनिटी होगी तो आपके पास आंसर आएगा -1/इन्फिनिटी। जब प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपके पास आंसर आएगा +1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी का आंसर आपको पता है 0 होता है, तो इसलिए वहां पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट सेकंड देखें, आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻⁻x इज इक्वल्स टू 0। देखें जब आप पुट करोगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻⁻x, ये हो जाएगा आपके पास 1/e⁻x। जब आप लिमिट पुट करोगे आएगा 1/e⁻⁻∞, ये आ जाएगा 1/∞। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन होगा और पीछे आपके पास इन्फिनिटी होगा तो आंसर आपके पास किसका क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट बेटा पॉइंट 3 देखें, आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻x, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। जब खाली e⁻x होगा तो आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये e⁻x e⁻∞ आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा।
नेक्स्ट बेटा इसका पॉइंट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x क्यूब माइनस 2 ओवर 2x क्यूब माइनस x प्लस 9 इज इक्वल टू 7/2। आप बेटा जब इस तरह के आपके पास पॉलिनोमियल्स लिखी होंगी तो डायरेक्ट इसका आंसर आप बता सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा 7/2। आंसर क्या होगा तो दिखेगा when degree of both denominator and numerator are same answer is fraction of leading coefficient। जब आपके पास बेटा ऊपर वाली पॉलिनोमियल और नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होगी तो आंसर आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग पावर। आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए 7 है, नीचे देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2। आंसर आपके पास क्या आ गया 7/2। जब आपके पास ऊपर वाली पॉलिनोमियल और नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होगी तो सेम डिग्री वाले जो फैक्टर होंगे उसका कोफिशिएंट आपके पास आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला आपके पास नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये आगे पास पॉइंट नंबर 4 था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 7 ओवर माइनस x क्यूब प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो जाए ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो, नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा हो तो आंसर हमेशा आपके पास आएगा 0 के इक्वल। ये लिख रहा हूं जी डिग्री, लिख दो डिग्री ऑफ x लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। p ऑफ x मैंने ऊपर वाले फंक्शन को कहा है और q ऑफ x मैंने नीचे वाले फंक्शन को कहा है। जब ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री कम होगी, नीचे वाले फंक्शन की डिग्री ज्यादा होगी तो आपके पास बेटा उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट आपके पास है जी पॉइंट नंबर इंफिनिटी से रिलेटेड लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 7 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये कब होगा, जब डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। जब लिमिट आपके पास अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो, ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा हो, नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो तो आंसर आपके पास हमेशा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। ये कुछ ट्रिक्स थे। जब आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो या x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो तो आप क्वेश्चंस को बगैर बिना सॉल्व किए किस तरह उसका आंसर बता सकते हो। ये 6 ट्रिक्स थी बेटा आपके पास। इसके अंदर जो ट्रिक नंबर 4 और ट्रिक नंबर 5 और 6 ये तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड पास पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, तो आपने देखा बिना सॉल्व किए आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखें बेटा एक एमसीक्यूज करते हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल्स टू। अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कम है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है। जब डिग्री सेम होती तो रूल 4 यूज होता।
अब आपके पास ऊपर वाली पॉलिनोमियल डिग्री कम है, नीचे वाली पॉलिनोमियल डिग्री ज्यादा है, तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, रूल नंबर 5 के मुताबिक इक्वल्स टू होगा 0 के इक्वल होगा। इसकी ऑप्शंस मेरे पास थी, ऑप्शन ए में 7 था, ऑप्शन बी में 0 था, ऑप्शन सी में इन्फिनिटी था, ऑप्शन डी में मेरे पास 2 था, तो आपके पास बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर आपके पास इसका बनेगा। तो देखा बेटा, आपने रूल्स का यूज किया और डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपका 5-6 लाइनों में सॉल्व होना था, आपने बगैर किसी पेज के यूज किया इसका आंसर लिख लिया। ओके, तो बेटा ये आपके पास छोटी सी ट्रिक्स थी। अब केस नंबर 4 की तरफ चलेंगे। 3 केस हमने लिमिट के केसेस के पढ़ लिए। केस नंबर 4 आपके पास किस तरह का होगा क्वेश्चंस के, मैं बिल्कुल बेटा आपकी एक्सरसाइज के मुताबिक लेकर चल रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस थे आपके पास, इनको आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4 का भी ट्रिक बहुत मजा है, आप देखिएगा, बड़ा आसान लगेगा आपको। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की, जिसमें आगे बात आता है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1 over x होल पावर n इज इक्वल्स टू ई, यहां पे इन्फिनिटी आएगा। और अगर आपके पास आ जाए जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x 1 over x इज इक्वल्स टू ई, ये दोनों आपने फार्मूले यूज किए थे क्वेश्चन नंबर 4 गालिबन सॉल्व करते हुए। ओके, इन केस नंबर 4 मैंने इसको नाम दे दिया केस नंबर 4 का। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे तो आप उनको किस तरह सॉल्व करोगे शॉर्ट वे के अंदर। तो देखते हैं बेटा, एमसीक्यूज देखें जी, साथ साथ ट्रिक्स भी सीखिएगा। एमसीक्यूज आपके पास है द वैल्यू ऑफ द लिमिट, the value of the limit x approaches to 0 1 - 3x square whole power 2 over x square। ऑप्शन ए आपके पास e की पावर -3, ऑप्शन बी आपके पास e की पावर -6, ऑप्शन सी आपके पास e की पावर -2 और ऑप्शन डी आपके पास e की पावर -2/3। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो अब आपके पास ये वाला रूल यूज होगा। एक तो यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, हम लिखते हैं जी 1 + -3x स्क्वायर डिवाइडेड, ऊपर होल पावर में लिखा हुआ जी 2 over x स्क्वायर, पीछे लिमिट आपके पास x अप्रोचेस टू 0। अब हमने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बनाना है, हमें 1 over 3x स्क्वायर चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करते हो -3 over -3 के साथ और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो जी 1 + -3x स्क्वायर होल पावर, आप लिखते हो जी 1 over -3x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके -6 आप अलग, ये सारा आपके पास e के इक्वल आ जाता है, आप लिखते हो जी e की पावर -6। ये तो प्रोसीजर है जो आपने सेकेंड ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए दिखा। अब हमें तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, हमें सिर्फ एमसीक्यूज के आंसर बताने हैं। तो उसके लिए बेटा ट्रिक ये है कि आप किस तरह इसका आंसर डायरेक्टली बताओगे, e की पावर -6 है, आप डायरेक्टली कैसे बताओगे, आप क्या करोगे, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो यहां पे वैल्यू होगी और जो यहाँ पे वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा -3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 over x स्क्वायर, x स्क्वायर ऐसे कैंसिल, -3 और 2 आपके पास -6, इसको एक ही पावर में लिख दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना होगा, इनको आप इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान ट्रिक है, कितना शॉर्ट मेथड है। जो आप ट्रिक मुझे बार बार कैसा ट्रिक्स बताएं, तो ट्रिक्स है ही सेकंड ईयर में थी। तो देखें बड़ा आसान, देखें 1 मिनट के अंदर ये एमसीक्यू सोल्व हो जाएगा। 1 मिनट भी क्या मतलब कि आपको 10 या 15 सेकंड में एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे। इसकी एक एग्जांपल और देखें, आपके पास है जी एमसीक्यूज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2 over x होल पावर x। आपके पास ऑप्शंस हैं जी e, ऑप्शन बी आपके पास है जी e की पावर -1, सी आपके पास है e का स्क्वायर, डी आपके पास है 1/2। ओके, तो आप इसकी ट्रिक सीखें। इसका एमसीक्यू हम क्या करेंगे, जस्ट हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 2/x मल्टीप्लाई बाय x, x से आंसर 2 आया, e की पावर कर दें 2 तो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा
चार्ली ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जब आपके पास इस तरह के केस के क्वेश्चन होंगे, जस्ट आपने उसकी पावर को और सेकंड वाली टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर लिया करेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, इसका केस नंबर हमारा 5 स्टार्ट हो गया है, जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू, केस नंबर आपका कौन सा है जी 5, जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू होती है जी राइट हैंड लिमिट। मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किस तरह इक्वल होती है, मैंने न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल भी कराई थी। जब हम x अप्रोचेस टू 1 कर रहे थे तो आपके पास x अप्रोचेस टू y अप्रोचेस टू 5 ही आ रहा था, चाहे आप 1 को लेफ्ट तरफ से मूव करें चाहे आप 1 को राइट तरफ से मूव करें। ओके, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टूडेंट्स केस 5 के एमसीक्यूज देखते हैं, उनको आप किस तरह सोल्व करोगे। आपके पास है जी बेटा केस 5 में फर्स्ट एमसीक्यूज, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट x, और ऑप्शन ए आपके पास है 0, ऑप्शन बी आपके पास है इन्फिनिटी, ऑप्शन सी आपके पास -infinity और डी आपके पास है डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे देखें बेटा, अब आपके पास फंक्शन है अंडर रूट एक्स, फंक्शन है आपके पास अंडर रूट एक्स। आपको पता है अंडर रूट एक्स जो है वो नेगेटिव वाली वैल्यूज के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता, रियल नंबर्स में हमारे पास आंसर नहीं आता, वो कॉम्प्लेक्स में चल जाता है। हम यहाँ पे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो आपके पास जब अंडर रूट एक्स, जब आप राइट तरफ से अप्रोच करोगे, जब आप राइट तरफ से अप्रोच करोगे, मतलब ये आपके पास 0 है, आप पुट कर लोगे जी 2 1 1.5, इसका आंसर आपको मिलेगा। मगर जब आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे, -1 -2 या -3, आपके पास इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अंडर रूट के अंदर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट हैंड लिमिट सिर्फ एग्जिस्ट करेगी। तो जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है, तो हम कहते हैं उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मगर यहां पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर हम नहीं बता सकते। ओके, समझ आ गई बेटे बेटो। नेक्स्ट देखो बेटा, आपके पास है एमसीक्यूज इससे रिलेटेड और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये 2014 में पेपर में आ चुका है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x अंडर रूट x स्क्वायर -4, ऑप्शन ए आपके पास है 0, ऑप्शन बी आपके पास है इन्फिनिटी, ऑप्शन सी आपके पास -infinity और ऑप्शन डी आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखें, हमने 2 की बात की। अब जब आप 2 से राइट तरफ से वैल्यूज पुट करें, 2 यहाँ पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4, 4 - 4 आंसर 0 आ रहा है। 0 को x से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर 0, 2 पे वैल्यू बात होगी, ठीक, आपके पास आंसर आ रहा है। आप इस तरफ से वैल्यू पुट करो, 4 पुट करो, आपके पास आंसर तब भी आ जाएगा। 16 - 4 आपके पास 12 आ जाएगा, 12 का अंडर रूट लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। 3 पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मगर जब यहां से वैल्यू पुट करोगे, आप 1 पुट करो, ये तो होगी राइट हैंड लिमिट वाली बात। राइट हैंड लिमिट से जब आप उधर से आओगे 4 3 2 या 5 6 7, आप राइट तरफ से जब आपके पास आओगे तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है। जब आप लेफ्ट तरफ से आ रहे हो, देखो जी सबसे करीब नंबर आपके पास 1 है, 1 पुट करें, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - 4 -3 आ जाएगा। अंडर रूट में जब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो आप रियल नंबर्स में नहीं रहोगे, तो आप कह दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ राइट पे करती है। तो पूरी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होगा, आपके पास राइट हैंड लिमिट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने देखना है, इनको आपने करना है और इनको भी आपने सीखना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपके पास होते हैं जी सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट।
सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड आपके पास है जी, इफ साइन एक्स ओवर एक्स, इफ साइन एक्स ओवर एक्स लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, then limit x approaches to 0 f of x is equals to, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास है ए जी 1 है, ऑप्शन बी आपके पास बेटा जी log a है, ऑप्शन सी आपके पास log e है, और ऑप्शन डी आपके पास है डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पे देखें, डज नॉट एग्जिस्ट की जब बात आई है तो आपको पता है जी, लिमिट जब x अप्रोचेस टू 0 हो तो इसका आंसर आपके पास 1 होता है, इसका आंसर आपके पास होता है जी log a के इक्वल। तो सैंडविच थ्योरम तो तब एग्जिस्ट करता है जब इस तरफ और इस तरफ, लेफ्ट और राइट पे आंसर सेम हो। तो आपके पास आंसर ही डिफरेंट है, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर log a है। जब x अप्रोचेस टू a होता है तो आप बोल दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, जब आंसर होगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे एक एमसीक्यूज और देखें, आपके पास है जी, एमसीक्यूज है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x is equals to 1 is equals to limit x approaches 0 1 and cos x less than equals to f of x less than equals to 1, then limit x approaches to 0 f of x is equals to, ऑप्शन ए आपके पास है जी 0, ऑप्शन बी आपके पास है जी 1, ऑप्शन सी आपके पास है इन्फिनिटी, ऑप्शन डी आपके पास है डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पे देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x इज इक्वल टू 1 उसने गिवन कर दिया है, लिमिट x अप्रोचेस 0 ये भी 1 है, उसका आंसर भी क्या कहता है जी 1 है, क्योंकि लिमिट आप पुट नहीं कर सकते, आंसर 1 ही आ जाए। इसका भी आंसर क्या है 1 है, कहता है जी cos x लेस देन इक्वल्स टू f of x लेस देन इक्वल्स टू 1, देन लिमिट x अप्रोचेस 0 f of x इज इक्वल्स टू 1। आप बताओ कि आपके पास जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x है वो किसके इक्वल है। देखो जी, पीछे वाले फंक्शन का आंसर भी 1 है, आगे वाला फंक्शन तो है ही 1 है, तो इसकी लिमिट भी क्या होगी आपके पास 1 होगी बाय सैंडविच थ्योरम। ओके, तो बेटा सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देखें, उसने स्टेटमेंट आगे पीछे की है, कॉन्सेप्ट सारा वही है आपके पास। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन या कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कब एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट किस तरह एग्जिस्ट करती है। आपके पास 3 पॉइंट होते हैं जी, एक आपको होता है जी एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, जिस फंक्शन पे, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हो, ए पे मैं चेक करूं एट एक्स इज इक्वल टू ए, हमने बताना है कि जो आपके पास फंक्शन है वो कंटिन्यूट है या नहीं है। तो उस पॉइंट के ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। बी, दूसरा पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आगे होना चाहिए जी राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू होना चाहिए आपके पास f of a के। लिमिट एग्जिस्ट का आंसर और डिफाइंड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। तो आपके पास जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन, जिस फंक्शन के ऊपर किसी पॉइंट पे ये 3 पॉइंट्स होल्ड करेंगे तो आप बोलोगे फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, ग्राफिकली जो फंक्शन स्मूथ आपके पास होगा ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर आप ये कर दो तो ये आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ओके, ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, और आपने किसी मैथमेटिकली देखना हो तो ये 3 पॉइंट जिस पे शो होंगे वही फंक्शन कंटिन्यूस होगा। जिस पे एक पॉइंट भी होल्ड नहीं करेगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं बेटा, आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फॉर व्हाट वैल्यू, for what value of m
and n f of x is continuous at x is equals to 3। f of x आपके पास जो है जी mx n minus 2x plus 9 if x less than 3, if x equals to 3, if x greater than 3। और आपके पास ऑप्शन ए है m is equals to n is equals to 3। ऑप्शन बी है आपके पास m is equals to 1 n is equals to 3। ऑप्शन सी है आपके पास m is equals to 3 n is equals to 1। और ऑप्शन डी आपके पास है जी बेटा नॉन। ओके, आपने बताना है कि ये आपके पास इनके आंसर क्या है m और n का। अब आप जब इसको देखोगे फंक्शन कंटिन्यूस क्या, तो आपने इसको फुल फ्लेज सॉल्व नहीं करना, आपने शॉर्टकट ढूंढना है। अपने इस क्वेश्चन को शॉर्टकट आप m और n की वैल्यू किस तरह फाइंड कर लोगे। आप एक लाइन ड्रा कर लोगे, किस पॉइंट पे उसने कहा जी कंटिन्यूस है 3 पे उसने कहा, तो आप यहां पे 3 लिख लें। 3 से लेफ्ट फंक्शन देखे कौन सा है और राइट फंक्शन देखे कौन सा है। 3 के इक्वल तो बेटा n है, खाली n लिख लें। लेफ्ट फंक्शन आपके पास है जी x से छोटी वैल्यू कहां पर है, 3 से छोटी वैल्यू आपके पास है जी mx छोटा है x, यहाँ x की वैल्यू, और ये आपके पास आ जाएगा जी -2x + 9। मतलब इस लाइन ड्रा करने का मतलब क्या हो गया, मेथड बता रहा हूं कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह सोल्व करेंगे। आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे, इक्वल फंक्शन है तो इक्वल लिख लें, लेफ्ट वाला फंक्शन लेफ्ट तरफ लिख लें, राइट वाला फंक्शन राइट तरफ लिख लें। ओके, फंक्शन कंटिन्यूस अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन डिफाइन का आंसर लिमिट एग्जिस्ट के आपके पता है इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है। लिमिट 3 पे पुट करनी है आपके पास, यहां से क्या आएगा जी 3m इज इक्वल्स टू 3 to the 6 - 6 + 9, ये आपके पास आएगा जी इक्वल्स टू 3। ये आपके पास 3m, m की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा जी 1 आ गई। ओके, अब फंक्शन डिफाइन आपको पता है इक्वल होता है लिमिट एग्जिस्ट के, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर आपके पास 1 बच रहा है, तो आपके पास इक्वल्स टू क्या है n इक्वल्स टू आपने फाइंड करना है। n इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा लिमिट एग्जिस्ट f of x जो कि इक्वल्स टू क्या है 3 के, n इज इक्वल्स टू 3, आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास ऑप्शन, आपके पास राइट ऑप्शन बन जाएगी। तो देखें 2 लाइनों में हमने इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। जब आपके पास इस तरह क्वेश्चन आएंगे आप एक लाइन ड्रा करोगे, लेफ्ट वाला लिमिट फंक्शन आप लेफ्ट तरफ लिख लोगे, राइट वाला फंक्शन आप राइट तरफ लिख लोगे। जब फंक्शन कंटिन्यूस कह रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दोनों इक्वल होंगी। आप देखें 2-3 लाइनों में आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। n की वैल्यू किस तरह आई, फंक्शन डिफाइन का आंसर इक्वल्स टू आपको पता है लिमिट एग्जिस्ट के होता है, वहां से आप इसको आंसर आराम से फाइंड कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये कंटिन्यूटिव फंक्शन का टॉपिक भी खत्म हुआ। उसके बाद बेटा अच्छा एक एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लें। विच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन और भी पेपर में आ सकता है। एमसीक्यूज आपके पास है विच फंक्शन is an example of discontinuous function। ओके, तो फर्स्ट आपके पास है जी ऑप्शन f of x इज इक्वल्स टू sin x। बी आपके पास है f of x इज इक्वल्स टू 2x + 5, 4x + 1, x less than equals to 2, x greater than equals to 2, c is equals to 2, c आपके पास है f of x is equals to x square -1, x -1, c is equals to 1। d फंक्शन आपके पास है f of x is equals to log ax, x greater than 0। अब देखिए हमने कौन सा फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। पहला आपके पास sin x है, आपको पता है जो साइन का ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास करता है और आगे मूव करता रहता है, स्मूथली फंक्शन होता है, उसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है, तो ये तो आपके पास होगा जी कंटिन्यूअस फंक्शन।
यहाँ पे देखें इस पीसवाइज फंक्शन को चेक करना हो कि कंटिन्यूस है या नहीं है, तो आपने देखना है कि दोनों में किसी एक जगह पे इक्वल का साइन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं, दोनों में किसी एक में भी होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। यहाँ पे देखें log ax, आपको पता है log की वैल्यू नेगेटिव नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं और जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती। उसने कह दिया जी जो वो है ही जीरो से बड़ा है, तो ये भी फंक्शन आपके पास हो गया, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखें आपके पास है c इज इक्वल टू 1, जब आप 1 पुट करोगे आपके पास नीचे आंसर क्या आएगा, 0, फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। तो यहाँ ये फंक्शन ऐसा है जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। लिमिट्स ऑफ फंक्शन का, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का बारे में मेरे ख्याल से बड़े बड़े अच्छे मैंने आपको बड़े इसी वे से बताया कि आप लिमिट के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करोगे। अब बेटा आपका एक टॉपिक रहता है जी कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, जो कल हमारा रह गया था, हम उसको देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, उसके 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम अपने आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। फिर आपका टेस्ट भी आज मैं लूंगा, टेस्ट भी आपका आज का है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, आपके पास बेटा एक सेट x है, एक सेट आपके पास y है और एक सेट आपके पास z है। अगर आपके पास एक फंक्शन है जो f फंक्शन है वो x टू y है, दूसरा फंक्शन आपके पास y टू z है जिसको मैं g ऑफ x कह देता हूं। अगर हमने डायरेक्ट यहां से यहां पर जाना हो तो उसको आप बोलते हो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब आप लिखते हो जी f ऑफ g ऑफ x। ओके, अगर आपके पास दो फंक्शन को कंबाइन करके फंक्शन लिखना हो उसको आप कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन बोलते हो जस्ट। और आपके पास जो ओ होता है इसका मतलब जस्ट ये ब्रैकेट ही होती है f ऑफ f। ओके, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आने हैं एमसीक्यूज इसके हवाले से हमने बात करनी है। और एमसीक्यूज देखते हैं, 1-2 एमसीक्यूज कराऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको चीज वाजिया हो जाएगी। आपके पास बेटा है जी एमसीक्यूज, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू आपके पास है जी 2x प्लस 3k, g ऑफ x आपके पास इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस 3k, देन g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू a आपके पास है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, b आपके पास है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, c आपके पास है f ऑफ जी एक्स और d आपके पास है बोथ a एंड c। अब आपने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x। मैंने बताया उस o का मतलब होता है जी ब्रैकेट g ऑफ f ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है कि g फंक्शन के अंदर जहां जहां वेरिएबल है वहां आपने पुट कर देना है f ऑफ x। अब g फंक्शन देखें कहां पर है, ये g फंक्शन है, ये आपके पास वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल जगह क्या आपके पास f ऑफ x, आप लिख दोगे जी f ऑफ x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 3 आ जाएगा। अब f ऑफ x क्या है उसको पुट करें, वो आपके पास है जी 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, इसको सॉल्व करें आपके पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 और 2 टू द 4 4 3 दा आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, 4 कॉमन ले लें आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो आपके पास राइट ऑप्शन जो बन रही है वो आपके पास आ रही है जी अल्फा ऑप्शन, आपके पास राइट ऑप्शन आ रही है। अगर आप सी ऑप्शन को देखो तो लिखा हुआ है f ऑफ g ऑफ x, ये आपके पास g ऑफ f ऑफ x। आपको पता है कंपोजिशन के अंदर g ऑफ f ऑफ x नॉट इक्वल होता है f ऑफ g ऑफ x के। ओके, आप इसको इस तरह लिख सकते हो gf नॉट इक्वल्स टू fg, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है। अच्छा, इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊं आपको,
आपके पास बेटा जी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स आपके पास है 3। जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है 3 है और एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी एक्स प्लस 1 है। आपने फाइंड करना एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना तो आपके पास आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जहां एफ फंक्शन है वहां जी पुट करना, एक्स प्लस 1 है तो आपके पास आएगा जी ऑफ एक्स प्लस 1, आपके पास आ जाएगा जी 3 प्लस 1, आपके पास आंसर आ गया 4। इसी तरह अगर आपने ये फाइंड करना हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब जी फंक्शन में जहां वेरिएबल है वहां पुट करना है आपने एफ ऑफ एक्स। तो यहां देखें बच्चा आपके पास जी के फंक्शन में वेरिएबल ही नहीं है तो आपके पास आंसर 3 ही आ जाएगा। जब किसी फंक्शन में आपके पास वेरिएबल ही नहीं है तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वही कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है सीखने वाली। और एक तो देखा दोनों का आंसर कांस्टेंट आया, जब एक कांस्टेंट फंक्शन होगा तो दोनों का आंसर कांस्टेंट आएगा। ओके, और एक बात और देखें, जब आप जी ऑफ एफ एक्स फाइंड कर रहे हो तो आपके पास आंसर हमेशा वही 3 आ रहा है। तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई हो जो मैंने अभी आपको सिखाई है। चलिए एमसीक्यूज देखें। एमसीक्यूज आपके पास है बेटा एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहता है जी आपके पास है 3, देन जी ऑफ एक्स इज, ए आपके पास ऑप्शन दे दी उसने 3, बी ऑप्शन आपने दे दी उसने जी x, सी ऑप्शन दे दी जी एक्स स्क्वायर और डी ऑप्शन उसने दे दी है x का मोड। अब देखो g ऑफ f ऑफ x उसने क्या दे दिया आपको 3, एक कांस्टेंट आंसर दिया है। तो यहां पे देखो मैंने अभी आपको बताया जब g ऑफ f ऑफ x आपके पास आंसर 3 आ रहा है तो मतलब g आपके पास क्या था, एक कांस्टेंट फंक्शन था। तो वो क्या था जी, वो यही 3 था। तो यहाँ पे जब f ऑफ x 3 आ रहा है तो g ऑफ x भी आपके पास क्या होगा 3 होगा। अल्फा इज आपके पास आ जाएगा राइट ऑप्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 हुआ कंप्लीट। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो आपको बड़ा पसंद आया होगा, इसमें किसी किस्म की आपको इशू होगा तो आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थोड़ी देर तक स्टूडेंट्स आपका टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्लास को स्टूडेंट मैं यहाँ पे वाइंड अप कर दूंगा। टेस्ट के वजह से जो इशू वगैरह होंगे, प्रॉब्लम होंगे, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास एंड कर दूंगा और टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं टेस्ट आपका स्टार्ट करवा देता हूँ। टेस्ट शुरू कर दूँ। चलिए मेरा टेस्ट आपका शुरू हो रहा है। आप टेस्ट को कीजिएगा काइंडली, स्टेटमेंट पढ़ के बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। कल हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, आप टेस्ट करके फिर अपने क्लास को वाइंड अप कीजिएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।